आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। अगर अब तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हम आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर एक तस्वीरें बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिनकी सच्चाई जानने के लिए हमने आज भिवंडी के एक्स मेयर जावेद दलवी साहब से मुलाकात की। वो तस्वीरें ये थी कि पिछले दिनों तस्वीरें जो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तमाम चीज़ों पर जो लोग देख रहे थे और लोगों में एक बड़ी चर्चा थी कि कांग्रेस के बचे हुए लोग भी, जो बचे हुए नगर सेवक थे, वो भी एक्स मेयर जावेद दलवी के साथ जो है एकनाथ शिंदे के गठ में शामिल हो गए हैं। और इन तस्वीरों में क्या सच्चाई थी, इन तस्वीरों की सच्चाई जानने के लिए हम एक्स मेयर जावेद दलवी के घर पर गए और हमारी टीम ने उनसे वार्तालाप किया और इसी सिलसिले में उन्हें हमें बहुत सारी जानकारियां दी, जिसमें उन्होंने बताया कि इस बार जो है इन 18 नगर सेवक के जो डिस्क्वालीफाई की बात थी, जो अटक गई थी, बीच में रुक गई थी बीच में, उसको सिलसिलेवार शुरू करने के लिए हम उनके पास गए थे। साथ ही साथ जो विकास के लिए वहाँ से फंड आया था, उसे रोक दिया गया था, उसे भी फिर से दोबारा रिन्यू करने के लिए हम उनके पास गए थे। इन तमाम बातों से हमने एकनाथ शिंदे को आगाह करवाया और एकनाथ शिंदे साहब ने जो है पूरी उम्मीद जताई है कि आने वाले जो दिन है उसमें इन तमाम चीज़ों पर गौर किया जाएगा और फैसला सही होगा। आइए और क्या क्या जानकारी दी जावेद दलवी साहब ने शहर के विकास के बारे में, एक 18 नगर सेवक जो बागी हो गए थे, जो बंडखोर हो गए, उनके ताल्लुक से और अपनी नेता की, अपनी राजनीति के ताल्लुक से और क्या क्या मालूमात उन्होंने किया। आइए उन्हीं से जानते हैं और बात करते हैं जावेद दलवी साहब से। मैं अपने सहयोगी के साथ भिवंडी समय न्यूज़ से सुल्तान कुरैशी। पहले तो ये बताइए कि 18 जो बंडखोर नगर सेवक थे, उनकी डिस्क्वालीफाई होने के लिए आपने कसम खाई थी अगर ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे तो आप राजनीति छोड़ देंगे। उनका क्या स्टेटस है अभी तक? मैं अपनी बात पे अभी तक कायम हूँ। कौन सी? मैंने जो कहा था कि अगर ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा, उस पर मैं कायम हूँ अपनी बात पर। तो उसका स्टेटस अभी तक क्या है? अभी तो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, जो अभी समझो उनका मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, अभी वो अनकरीब होने वाला है। जैसा ही होगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है क्या इंशाअल्लाह ज़रूर जो फैसला आना चाहिए वहाँ आएगा और जो हमारे हक़ में सही फैसला है, शहर के हक़ में, हमारे हक़ में, क्योंकि उनको कोई बचाया किसी ने या उनको किसी ने रुकवाया, ठीक है, मगर ये शहर जानता है कि शहर के साथ क्या हुआ। शहर के साथ यानी शहर में लोगों ने जिन्होंने चुन के दिए थे उनको मालूम है कि हमने किस लिए चुन के दिए थे और इन्होंने क्या किया। नहीं, इनका डिस्क्वालीफाई होना सर ये बताइए कि कोर्ट पर डिपेंड है या सरकार पर डिपेंड? सरकार पर डिपेंड है, अभी तक तो सरकार पे ही है। कोर्ट का इसके बाद का स्टेप है। शहर में 2 दिन पहले आप महाराष्ट्र के नवनियुक्त जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से आप और आपके साथ तकरीबन कांग्रेस के कई ऐसे नगर सेवक, उनसे जाकर मुलाकात की। मुलाकात का मुद्दा क्या था? क्योंकि शहर के जो लोग कह रहे हैं कि जो 6 करोड़ का फंड आया था, उस सिलसिले को लेकर आप लोगों ने मुलाकात की, ऐसा कुछ क्या है, जरा वो थोड़ा सा खुलासा है ना। वो भी एक मुद्दा है उसमें, मगर मुद्दा तो ऐसा कि एकनाथ शिंदे का हमारा कोई आज का ताल्लुक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री, बहुत हमको फ़ख्र हो रहा है उनके मुख्यमंत्री होने पर भी, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब जो हैं वो आनंद दिघे साहब जब हयात थे जब से उनके हमारे संबंध हैं और वहाँ से हमारे वो नगर सेवक थे जब से आज तक हमारे संबंध कायम रहे अल्लाह के फजल करम से। और आज वो मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको जाके हम मुबारकबाद देवे। और मुबारकबाद है क्योंकि हमारे ठाना ज़िले का पहला मुख्यमंत्री है, ठाना ज़िले का पहला मुख्यमंत्री, और वो हमारे थोड़ा हमारे से करीब रहने वाला, हमारे से मोहब्बत करने वाला इंसान है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जाके हम मिले और फिर उसके बाद में जो गवर्नमेंट की पॉलिसियों के तहत जो 7 करोड़ रुपए का हमारा फ़ंड था, 7 करोड़ रुपए का और लोगों का फ़ंड था, वो दोनों फ़ंड लैप्स किए उन्होंने, मतलब कैंसिल किए। तो वो बात हमने रखे तो उन्होंने बोले ठीक है तुम्हारी लिस्ट ला के दो, क्या है वो करते हैं हम। देखो हमारे लिए सबसे पहला मेरी राजनीति के ताल्लुक से
मैंने अपना तो डिक्लेयर कर चुका हूँ कि अगर ये 18 डिस्क्वालीफाई होंगे तो मैं आगे राजनीति करूँगा, आगे इलेक्शन लड़ूंगा। अगर वो 18 डिस्क्वालीफाई होते हैं तो मेरे आगे की राजनीति का मसला, तो मैं उसके लिए क्यों सोचूं। और रहेगा दूसरे और लोगों की बात में, तो और लोगों ने भी यही बात वहाँ पे की कि पहले 18 का डिस्क्वालिफिकेशन होंगे, उसके बाद हम हमारी रणनीति तय करेंगे हमको क्या करना है। तो यानी 18 डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो जावेद दलवी और जो बचे हुए कांग्रेस के नगर सेवक है वो आने वाली भिवंडी महानगर पालिका का चुनाव वो कांग्रेस के सिंबल पर लड़ेंगे, सेना के सिंबल पर लड़ेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा हमारा कोई अभी तक तय कोई भी बात नहीं है। जो भी फैसला होगा हम लोग बैठ के करेंगे, जो शहर के हित में होगा। क्योंकि हमको शिंदे साहब ने शहर के ताल्लुक से काफ़ी आश्वस्त किया है कि शहर के अंदर कोई भी काम रुकेगा नहीं, कोई काम में कमी होने नहीं दी जाएंगी। मगर ऐसा हमने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। जब डिसीजन लेंगे इंशाल्लाह ताला आपको हम उसके बारे में बतलाएंगे कि हमने क्या डिसीजन लिया है। जावेद भाई ये भी, हाँ जी जी जी, मगर आज भी हम कांग्रेस ही है, कांग्रेस के साथ में है, कांग्रेस के नगर सेवक है। जावेद भाई ये भी शहर में चर्चा है कि जब जावेद दलवी भिवंडी शहर के जनता उनको चुन के भिवंडी का महापौर बनाती है, उस दौर में भिवंडी शहर का विकास नहीं हो पाता है, क्यों? कौन सा विकास नहीं हो? जो मैंने काम किया तो किसी ने भी नहीं किया। जैसे कि अभी तुम्हारा जितने कंक्रीट रोड है, 52 रास्ते, ये हमारे दौर में बने। हमारे दौर में काम शुरू हुआ जिसमें 17-18 रास्ते हैं, आरसीसी रोड, या और किसी के दौर के रास्ते नहीं है। उसके बाद जो डामरीकरण रास्ते के काम हुए वो सब हमारे सैंक्शन किए हुए कामों में से काम थे। चंद काम इन्होंने उसमें सैंक्शन किए 3-1 करोड़ रुपए के, 60-60 लाख रुपए के 5 एस्टीमेट, बाकी तो टोटल काम हमारे पुराने हैं। तो उसमें कोई भी नया काम नहीं हुआ, जो हमने दिए थे वही काम आगे बढ़े। और उसके अलावा ये बीजेपी हॉस्पिटल है, बीजेपी हॉस्पिटल का 2.5 करोड़ रुपए हमने लाए गवर्नमेंट से, 5 करोड़ रुपये मंजूर करके लाया उसका। उसके ऊपर वो काम का प्लानिंग तैयार करने के लिए दूधनाथ यादव, हमारे गायकवाड़ साहब और तुम्हारे एडीटीपी थे देव साहब, ये तीनों को मैंने उस पर अपॉइंट किया था कि आप तीनों जाके इसकी डिज़ाइन फाइनल करके लाओगे। क्योंकि वो गवर्नमेंट की कमेटी ने ऐसा कहा था कि इसकी जो डिज़ाइन है, इसको मॉडल कैसा बनाना है हॉस्पिटल का, यह वो लोग फाइनल करके देंगे। इसलिए वहाँ से वो लाने के, उसकी मंजूरी करके लाना, ये करना, पूरा टोटल काम। और भिवंडी में क्या आज अक्षय पात्रा बच्चों को जो खाना मिल रहा है, ये हमारे दौर की देन है। हमने जो बच्चों के साथ खिलवाड़ होता था वो खिचड़ी के नाम पे, वो सब हमने शुरू किया। वो ये करके भूमि पूजन करके उनको जगह दिए 9 साल के लिए, और वो खाना यहाँ पे आज अच्छी तरीके से खाना बन के बच्चों को मिल रहा है। तो ये सब हमारे दौर के काम है। बाकी क्या तुम्हारा ब्रिज का मैटर है, तुम्हारा साईं बाबा से ये टोटल किसके दौर में काम है, किसके दौर में शुरू हुए, किसके दौर का क्या। ये जो तुम्हारा राजीव गांधी चौक का ब्रिज, इसको रिपेयर करने के लिए 6 करोड़ 80 लाख रुपए मैंने एमएमआरडी से फंड लाया। लेकिन उसी राजीव गांधी ब्रिज का जिसके ऊपर जितने में वो बना था उससे डबल में उसकी रिपेयरिंग हो गई, तो वो ब्रिज इतना खस्ता हाल आपके ही कार्यकाल में हुआ। देखो एक बात सुनो, ब्रिज तो 5-5, 3-3 साल में, 2-2 साल में रिपेयर हो रहे हैं। बम्बई में आप जाके देखोगे, ये ब्रिज तो समझो 2005 में इसकी ओपनिंग हुई थी। ये ब्रिज को तकरीबन 17 साल हुए, जिसमें 2 साल पहले ये मैटर 3 साल पहले मेरे इसमें था। और मैंने जब वो मेन ब्रिज को जोड़ना था, कल्याण से आने वाला ब्रिज साईं बाबा से, तो मैंने उसको रुकवाया था कि जब तक हमारा ब्रिज रिपेयर नहीं होगा, जब तक हमें काम करने नहीं देंगे। और उसी दौर में हमने वो ब्रिज को रिपेयर करने के लिए एमएमआरडी को ये रखे थे कि भाई हमारा पहले ब्रिज रिपेयर होगा तो तुम्हारा ब्रिज जुड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप आईआईटी से उसका एस्टीमेट मंगाओ, जो एस्टीमेट बनता है उसका अमाउंट हम देने के तैयार है। आईआईटी ने 6 करोड़ 80 लाख रुपए हमको एस्टीमेट उसका दी थी उस टाइम, और उसका टेंडर भी हो चुका था। टेंडर में भी उस टाइम में दिल्ली का कॉन्ट्रैक्टर आया था एक, और उसने वो टेंडर लिया था। उसके बाद वो यहाँ पर आया भी, मगर उससे काम करने नहीं दिया गया उसको। कहा जाता है कि टकेवारी के चलते वो दिल्ली का कॉन्ट्रैक्टर भाग गया यहाँ से। वो अभी तो मैं तो मेयर था नहीं उस वक्त, मैं तो मेयर था नहीं, जो थे उनसे ही सवाल आप कर सकते हो। लेकिन ब्रिज का जो शावर है वो आज भी वैसे ही जारी है जैसे पहले जारी था। नहीं, मगर ये जो सवालात है ना, जिन्होंने करवाया है, मेरा काम था उसके लिए पैसा लाना, उसको अपना शहर का पैसा बचाना, शहर के लिए अच्छी तरह से
ब्रिज रिपेयर करवाने के लिए टेंडर करना है करना, वो तो मैंने किया सब। अभी आगे का काम जिसने किया वही इसका जवाब दे सकता है। ठीक है जावेद भाई, ये 18 नगर सेवक अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आप चुनाव भी लड़ेंगे 22-23 भिवंडी महानगर पालिका चुनाव में, इस बार किसका महापौर आप देख रहे हैं? शिवसेना, कांग्रेस, समाजवादी या फिर से एक बार कोणार्क विकास आघाड़ी? देखो ये सब जो मैटर है ये सब 18 लोग डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ही हम बतलाएंगे आपको, ये किसका होगा, किसका क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आज कुछ भी बोलना अभी, क्योंकि हमने देखे कि फैसला होते होते फैसले बदले हुए। जी, एक ठीक है, हाँ। जावेद दलवी को भिवंडी शहर की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। एक आपका अनुमान कि अगर चलो ये डिस्क्वालीफाई हो गए और आप चुनाव लड़ भी गए, इस बार भिवंडी महानगर पालिका में कौन सी पार्टी का महापौर बैठेगा? क्या फिर से वही 4 सीट वाली पार्टी का महापौर बैठेगा? हमारी कोशिश रहेंगे कि हम हमारे अपनी पार्टी का महापौर बैठे। कौन सी पार्टी का? वो तो कांग्रेस पार्टी का है। आज हम कांग्रेस में तो कांग्रेस का ही नाम लेंगे, दूसरे का थोड़ी नाम ले सकते हैं। हम कांग्रेस की ही बात करेंगे और कोशिश करेंगे कांग्रेस का बैठाने का। बैठा है ना क्या कांग्रेस का? अगर ये कंटिन्यू 5 साल कांग्रेस का रहता, अगर हमारे लोग हमारी ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ रहते तो आज मुश्किल कोई बात नहीं थी, क्योंकि टोटल काम हमने सैंक्शन करके लाया था, खाली उसको इम्प्लीमेंट करना था। इम्प्लीमेंट करने के वक्त अगर लोग भाग गए छोड़ के, तो उसको कौन क्या कर सकता है।